So hello guys, welcome back to my channel It's Official and yes, this will be the last video for your practicals. ठीक है, तो सीजी की भी पीडीएफ जो है वो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी, सो इसलिए मैंने ये जस्ट वीडियो बना रही हूँ। इसके अंदर ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज यू ऑल नो कि सीजी के कोड्स कितने बड़े बड़े होते हैं एंड एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको जस्ट मैं आइडिया दे दूंगी कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको और में आएंगे, तो मैंने उन सब में और में से एक एक क्वेश्चन ले लिया जो कि इंपॉर्टेंट है एंड उनमें से आप आप इतना ही प्रिपेयर करके जाओगे, डेफिनेटली आपको इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है एंड अगेन देखो, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी इंडिविजुअली, सो आपको सारा कंटेंट जो है इसका मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी ये जो है ना सीजी के प्रैक्टिकल्स है, इन्हें हम वीएस कोड में नहीं कर सकते रन, तो इसके लिए आपको कोड ब्लॉक्स को सेटअप करना पड़ेगा एंड आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। हाँ, हम लोग पीसी वगैरह में करते हैं, कॉलेजेस वगैरह में, लेकिन ठीक है आप अपने लैपटॉप में भी करोगे तो इट्स गुड एट अ सेफर साइड। ठीक है, तो अगर आपने किया हुआ है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अगर नहीं किया तो आप वीडियोस देख सकते हो कि कैसे ग्लट को इंस्टॉल करना है एंड क्या चीजें आपको किस स्टेप से जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया अपने लैपटॉप के अंदर एंड मैं आप डायरेक्टली आपको यहाँ से कोड जो है ना कॉपी करके वहां पेस्ट करके एंड देखो, इनपुट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजी में। आप परफेक्ट जो है ना प्रोग्राम लेके जाओ, लेकिन आपने अगर इनपुट गलत किया तो आपका पूरा प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए मैंने इनपुट भी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में इंक्लूड करे हुए हैं एंड वो सब हम रन करके देखेंगे एंड बहुत अच्छे से सारी चीजें विजुअलाइज करके देखेंगे। जस्ट यही है कि मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यस, बिकॉज की बहुत ज्यादा इसके अंदर टाइम जाने के चांसेस है। सो आप जो है अपने साइड से इसको आप चाहो तो चैट जीपीटी पे जाके पूरा जो आपका कोड है वो आप यहाँ से कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो एंड आपको बहुत अच्छे से जो है ना चैट जीपीटी सब कुछ समझा देगा कि हाँ एक एक लाइन में क्या है। ठीक है, तब थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी गाइस। तो देखो, सीजी ऑल प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिकल ये आपका स्कैनफिल एल्गोरिदम के लिए आपको एक कॉन्केव पॉलीगॉन फिलिंग यूजिंग स्कैनफिल एल्गोरिदम ये क्वेश्चन आएगा, जिसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम आपको लिखना है, जिसमें आप पॉलीगॉन को ड्रॉ करोगे एंड उसके अंदर कलर फिल करोगे बाय यूजिंग स्कैनफिल एल्गोरिदम। तो देखो, ये जो है ना ये आपके हेडर फाइल्स, ये आपको याद रखनी है। ओके, ये सारी हेडर फाइल्स हैं। तो देखो, ये पूरा आपका कोड होगा जिसके अंदर आपको स्कैनफिल एल्गोरिदम का जो है ना आपको आइडिया लगाना है बेसिकली एंड एल्गोरिदम आपको याद होनी चाहिए इसके लिए एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो मैंने आपको इनपुट्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो आप जब इसको रन करोगे ना तो आप अपना प्लीज इसको रन करके देखना अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ आपको ये वहां पे प्रैक्टिकल में कैसे करना है। ठीक है, अब मैं ना कोड ब्लॉक्स में यहाँ पे आपको लेके जाती हूँ। लाइक दिस आपका इंटरफेस होता है कोड ब्लॉक्स का। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हो एंड सीजी के लिए आप ब्लट के अंदर जाते हो, देन नेक्स्ट आप करते हो, देन प्रोजेक्ट टाइटल में लेट से सीजी मुझे इसका नाम देना है, नेक्स्ट करती हूँ, नेक्स्ट, ओके एंड अगेन फिनिश। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है एंड लाइक दिस आपको यहाँ पे सोर्सेज में ये प्लस आइकन दिखता होगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको मेन डॉट सीपीपी खुल जाएगा एंड इस मेन डॉट सीपीपी में जो भी लिखा हुआ है इसको आप कंट्रोल ए करके बैकस्पेस करके डिलीट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। हाँ, अब जो यहाँ पर जो है मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ जो बेसिकली हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, स्कैनफिल एल्गोरिदम वाला प्रोग्राम था, तो ये पूरा प्रोग्राम है, ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पर जो है आपको इसको बिल्ड एंड रन करना है। ठीक है, बिल्ड एंड रन पे आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आपको जो है ये रन हो जाएगा। ठीक है, यस, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये रन हो जाएगा एंड जो भी चीजें वो यहाँ पर आपको दिखेंगी एंड जो आपका स्कैनफिल एल्गोरिदम जहाँ परफॉर्म होगी वो यहाँ पे हमारे विंडोज बीजीआई के अंदर हो रही होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है कम कर लेती हूँ बेसिकली एंड इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। देखो, स्कैनफिल एल्गोरिदम लिख के आया है एंड एंटर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। देखो, अब मैंने जिस हिसाब से आपको इनपुट दिए हैं, बहुत ज्यादा ट्राई एंड एरर से आपके जो है ना परफेक्ट इनपुट्स बनाए हुए हैं, तो प्लीज आप जो है ना इनको अच्छे से रखना एंड इन्हीं से प्रैक्टिस करना एंड ट्राई टू पुट द सेम इनपुट इन योर प्रैक्टिकल्स एज वेल। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आया है, आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस पुट करने हैं, तो लेट्स से हम स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास 4 नंबर ऑफ वर्टाइसेस आ गए। एंटर कोऑर्डिनेट्स नंबर 1। ठीक है, x1 लेट से मुझे डालना है 100। ओके, y1 आएगा मेरे पास अगेन 100। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट नंबर 2 को एंटर करूंगी, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे 100। ठीक है, देन 3 के लिए करना है तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 200 लेट से एंड 200, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 एंड 200। ठीक है,
सो एंटर द कलर यू वांट। अब 0 से 15 तक आपके पास कोई भी कलर आप जो है ना कर सकते हो। लेट से मैं 12 करना चाहती हूँ, तो देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। वैसे मेन्यू में पूछ रहा है मुझसे कि आपको स्कैन फिल लाइन फिल करना है, तो यस मैं 1 को पुट करूंगी एंड यहाँ पे देखो मेरे पास होने लगा ये, ठीक है। सो ये क्या है, स्कैन फिल एल्गोरिथम है जिसमें कलर जो है वो फिल हो रहा है मेरे पर्टिकुलर पॉलीगॉन में, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने इनपुट में प्रोवाइड किए, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है ये, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो जाएगा एंड पूरा कलर फिल हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन के अंदर। सो दिस वाज योर स्कैन फिल एल्गोरिथम। इसको पूरा होने देते हैं। यस लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा आपके पास बन के आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। सो ये हो गया आपका क्या, स्कैन फिल एल्गोरिथम के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल 1 में आपको क्या करना है वो। ओके यहाँ पे देखो। सो ये देखो मैंने आपको यही सारे जो है ना इनपुट्स में भी दे दिए ताकि आपको मतलब बार बार वीडियो में आके नहीं देखना पड़े। तो यहाँ पे देख लो टाइटल अभी सेकंड पॉलीगॉन क्लिपिंग यूजिंग कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। देखो हमने ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं राइट सीजी में। देखो यहाँ पे उसके सारे का सारा कोड है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब खुद ही आप देख सकते हो मैं एक एक लाइन कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, एंड आप सब पढ़ के जाओ इतने बड़े बड़े कोड्स एंड आएगा एक ही, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे भी इनपुट्स में मैंने इसको आपको दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको जाके मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ एंड देन आई विल पेस्ट इट इन कोड ब्लॉक्स एंड देन मैं आपके पास आती हूँ। सो ये है आपका कोहेन सुदरलैंड का कोड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कॉपी कर लेना बेसिकली एंड आप जाके इसको पेस्ट कर लेना अपने कोड ब्लॉक्स में। नाउ अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है एंटर x1 एंड y1, ठीक है। तो लेट से मैं पहले 100 पुट करती हूँ फॉर x1 एंड y1 के लिए मैं पुट करती हूँ 200, ठीक है। फिर x2 y2 पूछ रहा है, तो लेट से मैं 500 पुट कर रही हूँ एंड यहाँ पे पुट कर रही हूँ 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया। अब ये जो लाइन है ना ये क्लिप हो जाएगी, यानी जो बाहर लाइन थी वो क्लिप हो जाएगी, अंदर की लाइन मुझे दिखेगी। तो देखो यहाँ पे अब लाइन आएगी, यस। तो ये जो है आपका परफेक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। एंड ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो एक्सटर्नल को बोलना थोड़ा सा ध्यान देके देख ला। ओके सो ये हो गया एंड एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह यहाँ पे आपके आउटपुट में आ गया। सो इंटरेस्टिंग था ना, आप चाहो तो थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझ भी सकते हो, इतना कुछ टफ है नहीं। ओके सो ये था आपका प्रैक्टिकल 2। ओके अब आपको जो है ना कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको सारे के सारे बता रही हूँ जो कि और में है बेसिकली। यहाँ पे देखो आपको पैटर्न ड्रॉइंग यूजिंग लाइन एंड सर्कल, यानी कि ये वाला पैटर्न आपको ड्रॉ करने बोला जाता है जिसमें आप लाइंस बनाते हो बेसिकली डीडीए से, है ना। उसके बाद आप ब्रेजनम से सर्कल बनाते हो। तो ये आपको बनाना है एंड इसके लिए आपको C++ प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब थोड़ा सा लेंदी है, आपके सीजी के जो प्रोग्राम्स है वो लेंदी है। अब देखो आप प्रे कर सकते हो कि मुझे सीजी ना आए ओओपी आए, है ना, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है, लक है ना। तो देखो आपको आपको जो भी आए, लेकिन ठीक है हम कर सकते हैं, सिंपल ही आएंगे सीजी में भी, इतने ज्यादा टफ आपको कोई नहीं पूछेगा। सो आप जो है ना मतलब अपने एंड से जो है आपसे जितना हो सके आप उतना करके जाना, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब देखो इसका ना बहुत सारे इसके अंदर क्या कहते हैं इनपुट्स लेना है हमें यूजर से, ठीक है। बहुत सारा इनपुट्स है। तो आप जब इसको रन करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे रखे भी हैं, आपको दिए भी हैं। देखो इतने सारे हैं जो आपको इनपुट्स देने हैं एंड ये जो इनपुट्स हैं बहुत ज्यादा ट्रायल एरर से आपको परफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ, क्योंकि आपको रेडियस बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपको ट्राइंगल बनाना है, फिर अगेन उसके अंदर आपको सर्कल बनाना है, सब कुछ परफेक्टली आना चाहिए, राइट। तो ये जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से आपको मिल गए एंड परफेक्ट आपको इससे जो है ना मिलेगा जो शेप आपको बोला गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अब यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में आके जब मैं इसको रन करूंगी सो मेरे पास वो पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अब जहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा कि सारी की सारी चीजें जो है आप एंटर करो, तो मैं क्या करती हूँ अभी मैं वीडियो पॉज करती हूँ एंड सारा एंटर कर लेती हूँ ताकि आपकी भी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, आप बोर भी ना हो। एंड मैं यहाँ पे वही सारे इनपुट्स जो पुट करने वाली हूँ एंड देन मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। सो यहाँ पर देख लो मैंने सब कुछ यहाँ पे जो है ना इनपुट में यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, एज पर द वैल्यूज। एंड यहाँ पर जब आप देखोगे तो ऐसा जो है आपको आउटपुट मिला है एंड यही शेप जो है हमें बनाने बोला था। आप चाहो तो ना थोड़ा सा जो रेडियस है उसको थोड़ा सा आप बड़ा बनाओगे ना तो ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे ये परफेक्टली इंक्लाइन हो जाएगा, अदरवाइज ये भी परफेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है
ये था आपका मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, आपको सीजी के प्रैक्टिकल्स के अंदर कैसे करना है, एंड डेफिनेटली आपको इजी जाएंगे। एंड ये सिंपल से हैं, देखो अब ये वाला जो है ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डैश डॉट एंड थिक, ये जो लाइन्स है आपको बनानी है डीडीए या ब्रेजनहम्स एल्गोरिदम यूज करके, ठीक है। तो ये भी इसका पूरा का पूरा कोड है, एंड एट लास्ट आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा सिंपल, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज पुट नहीं करनी है। वो वैल्यूज पुट करने के लिए आपको ज्यादातर टाइम उसके अंदर ट्रायल में चला जाता है ना। जो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स हैं ये मतलब ये वाले जो प्रैक्टिकल्स है बेसिकली ये थोड़े सिंपल हैं, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्टली हम उस चीज को बना रहे होते हैं। तो अगेन मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड आई लेट यू नो। ओके, सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल लाइन के लिए इतना सा प्रोग्राम है, ठीक है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स के अंदर हम एक्स प्लस डी एक्स कर रहे हैं, एंड वाई के अंदर वाई प्लस डी एक्स कर रहे हैं, एंड पुट पिक्सल करके एक्स वाई, एंड उसके लिए हम बेसिकली कर रहे हैं। तो सिंपल है, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप ये वाला तो प्रोग्राम बहुत इजीली कर सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आपके पास आ जाता है, देखो चॉइसेस, यस। तो देखो यहाँ पर आपके पास आएगा, यस, नॉर्मल लाइन करना है, डॉटेड, डैश्ड, डैश डॉट डैश लाइन, या फिर थिक लाइन। तो अब यहाँ पे अगर मैं एंटर चॉइस में फर्स्ट करूँ जिसमें मुझे नॉर्मल लाइन चाहिए, सो आई होप आपको नजर आ रही होगी लाइन। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी वीडियो को जूम कर सकते हो, आप देख लेना यहाँ पे। एंड वो ब्लू लाइन कलर में है आपकी लाइन। अब सेकंड में मैं अगर पुट करूँ तो मुझे डॉटेड लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन, ठीक है। क्योंकि ये कोड ब्लॉक्स में ना आपके यहाँ पे मैं लैपटॉप से कर रही हूँ रिकॉर्ड, इसलिए ये जूम नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज ये जो है ना, मैं ये कर रही हूँ तो ये जूम हो रहा है, विच आई डोंट वांट, ये जूम होना चाहिए, नहीं नहीं हो रहा है। सो इसलिए आप थोड़ा सा अपने ही डिवाइस पे थोड़ा जूम करके देख लेना, अदरवाइज इट इज कमिंग करेक्ट। थर्ड में आपके पास डैश्ड लाइन आ जाएगी, तो ये आई थिंक विजिबल होगी। फोर्थ में आपके पास डैश डॉट डैश लाइन आएगी, तो ये है जिसमें डैश है फिर डॉट है फिर डैश है फिर डॉट है। आप अपने भी कोड ब्लॉक्स में करके देखना, आपको परफेक्टली नजर आ जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट वन विच इज थिक लाइन, ठीक है। सो ये था आपके पास, एंड ये भी बहुत ज्यादा सिंपल था। एंड क्योंकि डायरेक्टली हमें जो है इसके लिए मिल जाएंगे हमारा जो भी आउटपुट हमें चाहिए, सो दिस वाज इजी वन। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यस, जिसमें आपको 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, एंड आपको स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, एंड आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। एंड सिंपल है, कोई ज्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं है। एंड आपने अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं भी यूज किया, स्टिल आपने स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन दिखा दिया, तो इट्स परफेक्ट इनफ टू गेट द करेक्ट थिंग। क्योंकि एक्सटर्नल को सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है, एंड वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब से वो आपको कर रहे होते हैं जज, ठीक है। देखो यहाँ पे है आपका ये वाला कोड, एंड मैंने पेस्ट कर दिया है, सिंपल कोड है। ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन फैक्टर्स हम ऐड करते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया वही वही है। स्केलिंग में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हो स्केलिंग फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रोटेशन के अंदर हमें वो वाला लॉजिक लगाना है, यानी पहले ओरिजिन पे लेके आना है, फिर उसको रोटेट करना है, एंड उसको ट्रांसलेट बैक करना है टू द ओरिजिनल पोजिशन, एंड फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे उस रोटेटेड लाइन को, ठीक है। बाकी ये मेन्यू ड्रिवन इसको बनाया हुआ है, लेट्स रन एंड सी। इसके अंदर भी आपके पास जो है ना इनपुट्स परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से शो कर पाओगे। लेट से मुझे जो लाइन पहले ड्रॉ करनी है जिसपे मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगी, वो है 50-50, 200 एंड 200। तो यहाँ पे देखो मेरे पास लाइन आ गई, ओके। अब मुझसे पूछ रहा है ट्रांसलेट करना है, स्केल करना है या रोटेट करना है। लेट से मुझे ट्रांसलेट करना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए ट्रांसलेट करने, लेट से 30 एंड 40 चाहिए मुझे। सो मेरे पास देखो ये लाइन जो है, ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है, दूसरी पोजीशन पे मूव करना एज इट इज लाइन को। तो देखो वो मूव हो गई है ना, दूसरी लाइन मुझे यहाँ पे दिख गई। अब मैं वापस से कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, एंड मुझे स्केल करना है। अब स्केल करना मतलब यानी कि उसको साइज में छोटा या बड़ा करना। मैं बड़ा करना चाह रही हूँ, एक्स से मैं 2 मतलब टाइम्स आगे बढ़ना चाह रही हूँ, और वाई से भी 2 टाइम्स आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन मेरी बड़ी हो गई है ना, मतलब स्केल हो गई। अब लेट से यस मैं कर रही हूँ, एंड अब मुझे रोटेट करना है। लेट से मुझे 45 डिग्री से रोटेट करना है, ओके। तो यहाँ पे ये आई थिंक 45 डिग्रीज पर ऑलरेडी है, इसलिए रोटेट नहीं हो रही है। अदरवाइज आप जो है इसके अंदर और एक जो है ना अपना कंसेप्ट लगा सकते हो, वही वाला जो मैंने आपको बताया, एट आर्बिट्ररी पॉइंट। तो आप चाहो तो यही कोड को आप जीपीटी पे डालो, ठीक है, जो कोड मैंने आपको दिया है, एंड उसको आप बोलो कि ये जो है रोटेशन जो है ना, ये परफेक्टली मेरे पास आर्बिट्ररी पॉइंट पे होना चाहिए। ऐसा मेरे पास जो रोटेशन के लिए फंक्शन है वो बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रोटेशन का जो फंक्शन है ना, यहाँ पे
लेट मी टेल यू वेयर, यस ये वाला रोटेशन वाला फंक्शन यहाँ पे, तो इसको जो है आप चेंज कर लेना। ओके, तो इससे क्या मिलेगा आपको, परफेक्टली ऐसा मिल जाएगा कि आपको जो भी एंगल आप बोलो बेसिकली वो उस पे आपका हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट भी मैटर करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। सो ये चीज आप याद रख लेना, दिस वाज फॉर योर रोटेशन पर्पस। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल कोड्स हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है इनके अंदर। एंड आप चाहो तो ये वाला जो कोड है ना यहाँ पे, ये परफेक्टली आपको दे देगा, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना 45 डिग्री वाला, ये आपको परफेक्टली दे देगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट करेक्ट। देन हियर इज द सेकेंड लास्ट वन, जिसमें आपको स्नोफ्लेक बनाना होगा, फ्रैक्टल पैटर्न्स को बनाना होगा। तो स्नोफ्लेक और फ्रैक्टल्स दोनों के लिए ये वाला जो कोड है ये परफेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपको कोच कर्व्स का हेल्प से आपको बनाना होगा फ्रैक्टल। ठीक है, तो सिंपली आप इसको जो है ना, मैं इसको अगेन मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड आई विल पेस्ट एंड आई विल शो यू कि हाँ कैसा आपको जो है ना पैटर्न दिखता है स्नोफ्लेक्स का। सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, देख लो कितना सा आपका है, मतलब 40 लाइंस का आपका कोड है ये। ओके, सो जस्ट आप इसको रन करो। ये वाला जो है मैंने इस पर्टिकुलर थिंग के आपको दो कोड्स दिए हुए हैं। एक तो ये है जो जिसमें आपको डायरेक्टली ये स्नोफ्लेक मिल रहा है। ठीक है, इसके आइटरेशंस वगैरह आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये आप जितने भी आइटरेशन का बोलो, ये 3 आइटरेशंस का है आई थिंक सो, तो ये आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। एक और कोड है जो मैं यहाँ पे ये मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया हुआ है, डोंट वरी। ये आपका ये वाला कोड है जिसमें आपने अच्छा खासे फंक्शंस लिखे हुए हैं एंड यूजर अपने हिसाब से आइटरेशंस देगा एंड उस हिसाब से आपका जो है डिजाइन बनेगा। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एंटर नंबर ऑफ आइटरेशंस, लेट से मैं 3 डाल रही हूँ, तो देखो मेरे पास ये वाला आ गया फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है। एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे अब 4 भी डालूंगी ना, देखो इसको मैं कट कर देती हूँ एंड नंबर ऑफ, ओके प्लीज कंटिन्यू में हो जाता मेरा काम, लेकिन ठीक है यहाँ पे अब मैं लेट से यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 4 एंड एंटर कर दूंगी, तो मेरे पास जो पीछे, यस, तो मेरे पास 4 आइटरेशंस का जो है ना फ्रैक्टल्स आ गए। सो ये था, सिंपल था। आप दोनों में से जो कोड चाहो, आपकी मर्जी है, आपको अगर इसको यूजर डिफाइंड रखना है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट योर, ये सिंपल है, आपको व्हीकल बोट लोकोमोशन के लिए कोड है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर भी आपको जो है ना जस्ट ये जो है ना ये जो है थोड़े से हार्ड हैं, जिनको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है आई विल से, लेकिन ठीक है, आप इसके लिए भी अल्टरनेटिव अगर मेरे पास मुझे मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, वैसे तो अभी मुझे यही वाला कोड मिला, सो आई थिंक कि ये भी परफेक्टली काम करेगा। लेट मी रन एंड सी दिस। सो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको कॉपी। यस, ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स मुझे लग रहे हैं, इसको रन करके देखते हैं। यस, तो आपके पास ये मूविंग लोकोमोशन वाली आपकी व्हीकल आ गई। ठीक है, तो इसको बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, हो सकता है ये आपको नहीं आए, लेकिन फिर भी मतलब प्रैक्टिकल में है तो आप इसको रख सकते हो एंड दिस वाज द थिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ ये सीजी जो है ना बहुत ज्यादा आपको ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपके बड़े बड़े कोड्स हैं। सो जस्ट आपको क्या करना है, आपको जो कोड आपको इजी लग रहा है, अगर आपको सीजी ही आ गया, सपोज बैड लक, ओके आपको सीजी ही आ गया, तो आप क्या करोगे, मतलब हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगी कि आपको कौन से आएंगे, तो आपको ट्रांसलेशन वाले आ सकते हैं, आपको स्कैन फिल वाला आ सकता है, जिसमें मैंने आपको बोला ना स्केलिंग रोटेशन, ये ट्रांसलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। बाकी वो जो लाइंस वाला है जिसमें डैश्ड लाइन, नॉर्मल लाइन, डॉटेड लाइन, ये आप बना रहे हो, ये सिंपल सिंपल यही आपको आते हैं। ये जो टिपिकल है ना ये आपको नहीं आते हैं। ठीक है, टू द मोस्ट एंड आपको ज्यादातर ओओपी के ही आएंगे। अब ये आपके लक के ऊपर है कि आपको कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ, ओओपी का भी मैंने रखा हुआ है एंड आई होप कि आपके प्रैक्टिकल्स भी अच्छे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली अच्छे जाएंगे एंड सब लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। जैसे हमने एंड सेम के लिए किया है, प्रैक्टिकल्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। आई होप कि ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रहा होगा डेडिकेटेडली फॉर द सेकेंड ईयर एसपीपीयू, तो ये चैनल को आप आगे भी शेयर करना। एंड अगर आपको अब मैं नेक्स्ट जो है वो मैं अकेडमिक्स छोड़ के डिफरेंट मैं सोच रही हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग एक व्हाट्स नेक्स्ट करके आपको वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें आप अपना आइडिया मुझे देना जरूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है इस अकेडमिक से रिलेटेड एंड अपनी मतलब जैसे टेक के अंदर अगर है, हमें कंप्यूटर फील्ड में है, तो हमें बहुत चीजें एक्स्ट्रा भी हैं जो एकेडमिक्स छोड़कर करनी होंगी, सो वो भी हमें जो है ध्यान में रखना होगा। सो आई होप कि आपको जो है प्रैक्टिकल्स की जो है नॉलेज अच्छी खासी इसमें मिल गई होगी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प होगी आपको पूरे इंजीनियरिंग। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।